नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के नाइट टेस्ट को जो कि 40 प्रश्नों का होगा। अगर आप सीरियस हो कि ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बस 20 क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि सही हो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको सामने है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये आपका राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ रिवीजन करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के दोस्तों सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस का नाम पूछा जाएगा दोस्तों इंद्रजीत मोहंती। यहाँ का लोकसभा सीट एंड राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है 25, ये है 10 और ये है आपका 200। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है, एक फेमस डांस जो है, एक जो नृत्य है, लोक नृत्य जो बहुत फेमस है यहाँ का, वो कौन सा है? कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट मतलब होती है मनमान बारिश, तो यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा जो हमारा इक्वेटर है उससे भारत का जो सबसे लास्ट वाला बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कितने किलोमीटर है? दोस्तों आप लोग इसको याद रखेंगे, ये आपका है 876 किलोमीटर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे, सबसे आगे थे? तो हड़प्पावासी दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का करते थे, बी इज राइट, मतलब इसके उत्पादन में वो अग्रणी थे इन सभी ऑप्शनों में से। इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली कौन से ग्रह पे कपास उगाया गया? तो चांद ग्रह पे कपास उगाया गया, और किसके द्वारा उगाया गया? तो चाइना के द्वारा ये उगाया गया। और चाइना का दोस्तों वुहान शहर जो है जहाँ से कोरोना वायरस फैला था, वो कौन सी नदी है आपको बताना है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है और वो 6300 किलोमीटर लंबी नदी है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, बढ़ते हुए पौधों के निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? जब पौधे बड़ा होते हैं दोस्तों तो सबसे ज़्यादा मात्रा में उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारे वायुमंडल में कितना दोस्तों? ये है 78%। ऑक्सीजन का परसेंटेज दोस्तों आपका 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03%। आर्गन का परसेंटेज दोस्तों 0.93% का आपके वायुमंडल में है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वो क्या, कौन से प्रदेश दोस्तों होते हैं? दोस्तों उनको हम लोग बोलते हैं टैगा प्रदेश, जहाँ पे जो तापांतर होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ए इज राइट। छठवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कौन सी है? सबसे भारी धातु यूरेनियम है। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है? कमेंट करके बताइए, इन सभी ऑप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन सातवां दोस्तों हमारा क्या है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन जो स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया? प्राइवेट क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, ये और कहीं नहीं, बेंगलोर में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहीं ना कहीं कर्नाटका की क्या है दोस्तों, ये है कैपिटल। और यहाँ पे देखिए बोम्मई नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, और थावर चंद्र गहलोत जो कैबिनेट मंत्री थे उनको अब यहाँ का पदभार दे दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, राज्यपाल का। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से जिससे बनता है उनके आने वाली पीढ़ी क्रिएट होती है, पुष्प। तो जीवन चक्र बोल रहा है तो पुष्प से ही एक नए पौधे बीज का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जड़ों से जो जल और खनिज लवण ले जाता है पेड़ पौधे के अलग अलग भागों में, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बहुत ईजी है। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आप रीजनिंग की क्लास मेरे से ले सकते हैं डेली 12 बजे। बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, अब तो पहले कम आते थे लेकिन अब सभी लोग आ रहे हैं। मॉक टेस्ट है, डेली हम लोग 12 बजे कर रहे हैं, जैसे कल आपको मिलेगा 12 बजे। तो आप फटाफट, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं लाइव क्लास आपको डेली 12 बजे मिलेगी। OJ10 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। एंड बहुत सारे प्लस में बैच आ चुके हैं, जैसे 18 अगस्त से दोस्तों एक बैच आपका आ रहा है, मतलब आज से ये बैच आ चुका है आपका आइकॉनिक बैच। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, जो आपको पूरा सिलेबस कवर कर रहा है, कंट्री के टॉप एजुकेटर हैं, एंड लेसन आपको हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे और नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एकलव्य बैच भी आ चुका है 18 अगस्त से ही। इन सभी बैचेज को एक्सेस करके आप रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सबके लिए यूनिवर्सल कोड है OJ10, इससे आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे 3000 रुपये का है तो आपको 2700 मिलेगा, या फिर आप किसी में SSC में, रेलवे में, किसी भी कैटेगरी में अगर परचेज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे देखिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी जानते हैं हम लोग? इसका नाम दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर सी राइट। महाराष्ट्र के सीएम का नाम आपको मैं देखिए बार बार आपका रिवीजन कराता हूँ कि आपको याद हो, उद्धव ठाकरे। गवर्नर दोस्तों कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? दीपांकर दत्ता। यहाँ का मैजिक नंबर दोस्तों क्या है? 48, 19, 288 और 78। ठीक है, याद रखेंगे। 48 लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट, 288 विधानसभा सीट, एंड आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है विधान परिषद, यहाँ पे 78 सीटें हैं, दूसरी सबसे ज़्यादा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व तो कौन करता है दोस्तों? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष मेरे ही नाम के हैं, ओम बिरला। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। भारत के महान्यायवादी दोस्तों के वेणुगोपाल हैं। एंड उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? एम वेंकैया नायडू। अगला देखिए दोस्तों, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो है दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं उसे? दोस्तों बादल एवं दिशा गति मापने वाला जो यंत्र है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी राइट। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? मैं लगातार मेहनत से आपके लिए रिवीजन क्लास ला रहा हूँ, मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, मुझे आइडिया लगता है ऐसे कितने लोग हैं जिनको क्लासेस अच्छी लगती हैं, मुझे पता चलता है। तो एटलीस्ट आप लोग इसे जरूर दबा दिया करो लाइक का बटन। एंड आप लोग कहीं पे भी कम से कम एक शेयर तो कर ही दिया करो। एक शेयर चाहिए मुझे, कहीं पे भी आप करिए, जरूर कीजिए इसको। कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कुछ भी, लेकिन कीजिए। एंड चैनल पर देखिए डेली आपको क्लास नाइट टेस्ट मिल रहा है रिवीजन के लिए, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप ऑन जरूर कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा देख लेते हैं, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, ये कथन किसका है? दोस्तों ये प्रश्न आया है जीके में कई बार। दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से हो जाएगा जहांगीर इज द राइट आंसर। और मैं बार बार आपको मकबरा बताता हूं क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। तो जहांगीर और शाहजहां दोनों का मकबरा पूछेगा दोस्तों, तो कहाँ पे है? लाहौर में। औरंगजेब का औरंगाबाद में, अकबर का सिकंदरा आगरा में है। एंड आप लोगों के प्यार से अब तक 14,000 लोगों ने, जी हाँ मतलब इतना अच्छा रिस्पांस रहा। अगर आपने अभी तक इस जीके, अगर आपको जीके कवर करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, तो तुरंत दोस्तों इस पर्टिकुलर ई बुक पीडीएफ को ले लीजिएगा। इस ई बुक पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसमें जितने भी टॉपिक आपके जीके के बनते हैं टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में, आप देख सकते हैं। मैंने जूम करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको लगता है कि जरूरी है तो लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। और ये हिंदी में है, ठीक है, इंग्लिश वाले कृपया करके न लें। और देखिए जीके सभी परीक्षाओं में आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके रिवीजन में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से ले लीजिए। आगे और करंट अफेयर्स जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कवर किया गया है 4 महीने का, 500 से ज़्यादा। इसमें भी बहुत सारे डिटेल, इमेज और एडिशनली डिटेल दिए गए हैं जो कि आपको याद करने में ज़्यादा कारगर होंगे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, सेल्वा वन कहाँ पे मिलते हैं? तो सेल्वा वन दोस्तों कहाँ मिलते हैं? तो ये विषुवतीय देशों में मिलते हैं आपके सेल्वा वन। ए इज राइट। 14वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है। और दोस्तों इसको किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन अगला दोस्तों देखते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 16वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों हम लोग मार्च में प्रत्येक 14 मार्च को मनाते हैं। दोस्तों कई बार बता चुका हूँ, बताइए कमेंट करके 20 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? इसके पहले दोस्तों 8 मार्च को हम लोग वुमेंस डे मनाते हैं। 20 मार्च को देखिए गौरैया दिवस मनाया जाता है, और एक और दिवस भी मनाया जाता है, वो कौन सा दिवस है बताइए। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लीजिए, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवकृति प्रायः किस प्रकार की है? जो देवकृति दोस्तों ये आपका काफ़ी बार क्वेश्चन में चतुर्भुज आकार का है, चतुर्भुज जो कि रूपों में है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था सबसे पहले? और सबसे लॉयल भी होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों कुत्ता ही है यहाँ पे इस क्वेश्चन जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था। 19वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में आकर छनती हैं? अशुद्धियाँ दोस्तों छानने वाला कौन है? तुम्हारी जो किडनियाँ हैं वही कहीं ना कहीं गंदगी को छानने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, गारो जनजाति है दोस्तों किस जो कि स्थान पे है? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ जहाँ पे वही होगी। तो गारो दोस्तों आपका मेघालय का है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मेघालय का ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो असम में पाया जाता है। 21वां क्वेश्चन दोस्तों देख लें, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? दोस्तों जी हाँ, ये हुई थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। और पंचवर्षीय योजना का दोस्तों शुभारंभ जो किया गया था वो किया गया था 1951 में। ये बन के तैयार हो गया था 1950 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि वह संवैधानिक संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल का प्रतिबंध लगाया गया? तो वो संशोधन दोस्तों कौन सा था? तो 52वां संविधान संशोधन था जो 1945 में किया गया था। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अदीना मस्जिद कहाँ पे स्थित है? इन सभी ऑप्शन में से दोस्तों अदीना मस्जिद कहाँ पे है? तो वो बंगाल में स्थित है। ए इज राइट। 24वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दूध उत्पादन का दोस्तों भारत का ही सबसे ज़्यादा स्थान है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ए इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? दोस्तों छिपता हुआ महासागर दोस्तों कहते हैं आर्कटिक महासागर को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये है आपका चेन्नई का जो कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, निर्मित बनाया गया है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दूध, मछली, पालक या फिर पनीर बॉडी में?
तो जी हाँ दोस्तों, हरी सब्जियों से हमको मिलता है, तो पालक से हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं। 28वां क्वेश्चन दोस्तों देख लें, हाथी गुफा इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हाथी गुफा जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के सीएम का नाम आपसे पूछेगा दोस्तों, तो ये है नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम पूछेगा गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों, तो एस मुरलीधरन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो संघीय व्यवस्थापिका को हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, सालारगंज संग्रहालय इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पे स्थित है? तो सालारगंज संग्रहालय दोस्तों कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित। दोस्तों हैदराबाद का पुराना नाम हमसे काफ़ी बार पूछ चुका है दोस्तों, ये है आपका भाग्यनगर। और कहीं ना कहीं जो तेलंगाना राज्य है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया दोस्तों? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 2 जून 2014 में। भारत का सबसे नवीनतम राज्य है और मूसी नदी के किनारे है। क्वेश्चन अगला देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएस के संविधान के समान है? दोस्तों ये मौलिक अधिकार है जो यूएस के संविधान के समान है। ए इज राइट। 32वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त का अंतिम सदस्य होता है कैसा? एक हैलोजन। दोस्तों वो एक निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 33 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, नाट्य शास्त्र के लेखक इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये कौन है? भरत मुनि। 34वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो सिनेमा के पर्दे पर दोस्तों जो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 35वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि बैगन जो है वो किस कुल का पौधा है? तो आपको बताना है कमेंट करके। सही आंसर दोस्तों जाएगा ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। 36वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत में प्रसिद्ध लैगून झील इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? लैगून मतलब जो कि सी कनेक्टेड हो इन सभी ऑप्शनों में से, तो चिल्का जो उड़ीसा की लेक है वो सी कनेक्टेड और खाने पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में कितने कलर दिखाई देते हैं? वैसे जी हाँ, इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर दिखाई देते हैं। और मिशन इंद्रधनुष योजना कहाँ पे चलाया गया? तो भारत सरकार द्वारा टीकों के लिए चलाया गया, लेकिन इसमें 7 होते हैं, लेकिन भारत सरकार में जो टीका लगवाया जा रहा है उसमें 8 टीके बाद में एक बढ़ा दिया गया था। 38वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, इनमें से कौन सा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, और उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, वो है सोडियम। अगर हम इसे पानी में जब फेंकेंगे तो उसमें आग लग जाती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चरक द्वारा रचित चरक संहिता के विषय में वस्तु क्या है? चरक संहिता का विषय वस्तु क्या है दोस्तों? ये है आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भूगोल जो है, भूगोल के जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है। 40वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है? एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें? एंटीबायोटिक अधिकांशतः किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? ये जीवाणुओं में पाए जाते हैं। और प्रथम जो हमारा बॉडी बनाया गया था एंटीबायोटिक, ये आपके कवक से बनाया गया था। ठीक है, पेनिसिलिन से, जो कि पेनिसिलिन नोटम से इसको निकाला गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में। दोस्तों मैं लगातार आपको नाइट टेस्ट रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, जो कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें। एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ जरूर से। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें। लगातार मैं आपको क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ। एंड बाकी सभी इंपॉर्टेंट लिंक, ई बुक के लिंक एंड बाकी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।